2024 के आईपीएल में आने वाले हैं ये 3 नए नियम, क्या बल्लेबाजों की बचने वाली है बैंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1143वां एपिसोड। आज 8 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है मुंबई इंडियंस और टीम इंडिया के लिए। सूर्य कुमार यादव के हवाले से ये बहुत बुरी खबर आ रही है। अगर मैं भारत की बात करूं तो टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में और मुंबई की टीम के लिए आईपीएल में ये सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन भैया सूर्य कुमार यादव की हर्निया सर्जरी होने वाली है और इस सर्जरी के बाद रिपोर्टेडली वो अप्रैल में आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। और अगर वो अप्रैल में आईपीएल नहीं खेलते हैं तो वो T20 वर्ल्ड कप के कंटेंशन से भी बाहर हो सकते हैं। तो अभी की स्थिति में ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि रिसेंटली साउथ अफ्रीका में जाकर T20s में ही सूर्य कुमार यादव ने भारत की कप्तानी की थी और अचानक से एक बार इनको लेग इंजरी हुई और अब हर्निया सर्जरी, ये दो चीजों ने इनको बहुत डाउन कर दिया है। तो ये अच्छी रिपोर्ट नहीं है दोस्तों। देखो यार, आईपीएल में जो भी हो, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो यूएसए और वेस्ट इंडीज की पिचें हैं वो सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज को काफी सूट कर सकती थी और T20 क्रिकेट तो सूर्या को सूट करता ही है। लेकिन अब उनकी अनअवेलेबिलिटी भारत को भी काफी घाटा देने वाली है। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है कायरन पोलार्ड के हवाले से। जब से हार्दिक पांड्या को मुंबई की टीम का कप्तान बनाया गया है तब से ही मुंबई इंडियंस के अलग अलग स्टेक होल्डर्स, प्लेयर्स खुश नहीं है और इसी सूची में अब नया नाम जुड़ गया भैया कायरन पोलार्ड का। कायरन पोलार्ड ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने लिखा, वंस रेन्स इन ओवर एन अम्ब्रेला बिकम बर्डन टू एवरीवन। उन्होंने कहा जब बारिश खत्म हो जाती है तो जो छाता है ना वो वजन लगने लगता है। एक तरह से उन्होंने लॉयल्टी पर कमेंट किया। उनके हिसाब से जब जरूरत रहती है प्लेयर की तब तो भैया वो बहुत काम की चीज होती है, तब आप उससे एक तरह से उसको अम्ब्रेला के रूप में इस्तेमाल करते हो और अपने आप को बचाते हो और बहुत आगे बढ़ते हो। लेकिन जैसे बारिश खत्म होती है, मतलब वो पर्टिकुलर प्लेयर की आग या फिर फॉर्म या फिर कुछ भी कह लो खत्म होता है, एज आ जाता है, तब भैया फिर वो आपको बर्डन लगने लगता है। अब ये जो क्रिप्टिक पोस्ट है ये इन्होंने डाला जरूर है। अभी किसके लिए डाला है इस पर कई सारी बातें हो रही है, लेकिन रिसेंटली जो मुंबई की टीम में हुआ है, पांड्या को एकदम से लाया गया, रोहित को एकदम से हटाया गया, उस पर ही ये पोस्ट हो सकता है। आपको बता दूं कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के असिस्टेंट कोच है राइट नाउ और उनका ये पोस्ट आना सचमुच बताता है कि मुंबई के खेमे में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो डेविड वार्नर ने आईपीएल के ऊपर बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है आईपीएल लाइक लीग क्रिकेट एंड स्लेजिंग इन द वर्ल्ड क्रिकेट। कह रहे हैं भैया कि अब स्लेजिंग इतिहास हो जाएगी, क्योंकि आईपीएल जैसी लीग आने के बाद एक ही ड्रेसिंग रूम में कई सारे देशों के प्लेयर एक साथ मिलते हैं, हंसते हैं, पार्टी करते हैं और ऐसी स्थिति में बाद में जब वो अपने देशों के हवाले से खेलते हैं तो स्लेजिंग नहीं कर पाते, क्योंकि फ्रेंडशिप का एंगल आ जाता है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था और सिर्फ अपने देश के लिए बंदा खेलता था एंड दैट्स व्हाई खूब स्लेजिंग होती थी। ये बोल रहा है डेविड वार्नर का। अब डेविड वार्नर रिटायरमेंट के करीब है, रिटायरमेंट उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ले लिया है, आईपीएल से भी बहुत जल्दी हो जाएगा, एज फैक्टर भी है, तो इस तरह की बातें करने लगे हैं। जबकि हमें पता है कि आईपीएल के कितने बड़े प्लेयर खुद डेविड वार्नर रहे हैं और आईपीएल खेलने के बावजूद भी वार्नर हिंदुस्तानी प्लेयर्स को स्लेज भी करते थे। अब क्यों वो इस तरह के बयान दे रहे हैं ये तो ऊपर वाला जानता है और वार्नर खुद जानते हैं। आपको पता तो कमेंट बॉक्स में बता दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट भी अच्छी नहीं है मोहम्मद शमी गुजरात और भारत के लिए। एक और बड़ा झटका शमी के हवाले से लगा है। शमी की एंकल इंजरी इस समय सही नहीं है। एनसीए से रिपोर्ट दोस्तों ये निकल कर आई है कि एंकल इंजरी के कारण इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस जो होने वाले, इंग्लैंड की टीम भारत आने वाली है, वो तो शमी मिस करेंगे ही, अप्रैल में आईपीएल के मैचों को भी मिस कर सकते हैं और यहां से अब ऐसा लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के कंटेंशन से भी बाहर हो गए। तो ये दूसरे प्लेयर हैं जो कि बहुत बड़े नाम हैं, जिन्होंने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था, सूर्या ने भी खेला था, इन्होंने भी खेला था और अब 2024 की T20 वर्ल्ड कप से लगभग अपनी इंजरी के चलते बाहर हुए हैं। शमी पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है क्रिकेट साउथ अफ्रीका के
हवाले से। दरअसल दोस्तों SA20 IPL के बाद एक दफा फिर दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्राइज मनी वाली लीग बन गई है। इस साल भी भैया SA20 ने जो अपना प्राइज मनी रिवील किया है वो IPL के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। ओवरऑल 31 करोड़ रुपए का टोटल प्राइज मनी साउथ अफ्रीका के इस छोटे IPL में मिलेगा, जिसमें विनर टीम को 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, IPL का जो प्राइज मनी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद दूर दूर तक कोई सी लीग नहीं है। लेकिन हाँ, SA20 नंबर 2 पर अभी भी काबिज है। आपको बता दूं दोस्तों कि जो SA20 होती है वो एक तरह से मिनी IPL होता है, क्योंकि लगभग सारे जो वहां पर टीमों के मालिक हैं वो IPL टीमों के ही मालिक हैं। तो वहां की टीमों की जर्सी देख लो, नाम देख लो, सब कुछ IPL की तरह होता है। दैट्स वाई प्राइज मनी इतना है, दैट्स वाई व्यूवरशिप के मामले में भी लगभग PSL को पछाड़ चुकी है साउथ अफ्रीका के ये छोटी IPL छोटी लीग। बाकी भैया आप भी बताना, देखो IPL से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन SA20 अच्छी है या फिर PSL अच्छा है? इन दोनों लीग्स का कंपैरिजन करो और बताओ कि आपको ज्यादा अच्छा कौन लगता है, क्योंकि IPL तो बहुत ऊपर है। दोनों ही, किसी भी लीग का IPL से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इन दोनों लीग्स में आप जरूर बताना। मेरे हिसाब से SA20 PSL से बेहतर है। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स नीचे जरूर लिखना और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो भाई। 2 महीने बचे, IPL शुरुआत हो जाएगी, लेकिन IPL के पर्दे के पीछे क्या क्या खबरें आ रही हैं, कई खबरें यूट्यूब पर बता नहीं सकते पर टेलीग्राम पर सबसे पहले डाल देते हैं। तो अंदर खाने की एक एक IPL खबर सबसे पहले कहां मिलेगी? टेलीग्राम पर। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाइए प्लीज दोस्तों, टेलीग्राम पर भी परिवार का हिस्सा बन जाइए फ्री में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया 3 नए नियम आने वाले हैं दोस्तों 2024 के IPL में, और जो पहला नियम है, छठवीं बड़ी रिपोर्ट है, वो है दोस्तों बाउंसर रूल। दरअसल दोस्तों बाउंसर रूल आने वाला है और ये रूल लगभग मैं 1 महीने पहले ही आपको नीलामी के समय से ही बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। क्या है ये खबर, क्या है ये रूल, ये भी समझ लेते हैं। रूल दोस्तों ये है कि पहले क्या होता था, तेज गेंदबाज के लिए या किसी भी गेंदबाज के लिए प्रत्येक ओवर में मात्र 1 बाउंसर अलाउड होती थी। आप 1 लीगल बाउंसर फेंक सकते थे और उसके बाद अगर आप बाउंसर फेंकते हैं तो आपको नो बॉल मिलती थी या वार्निंग मिलती थी। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जो तेज गेंदबाज थे वो थोड़े बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते थे, लेकिन अब 2 बाउंसर अलाउड होगी प्रत्येक ओवर में। ऐसी स्थिति में भैया बल्लेबाज अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा और ये रूल पूर्ण रूप से तेज गेंदबाज को हावी कर देगा बल्लेबाज के ऊपर। तो ये जो नया नियम आने वाला है ये पूर्ण रूप से हम बोल सकते हैं कि गेंदबाज और स्पेशली तेज गेंदबाज, स्पेशली लंबे कद के तेज गेंदबाज के लिए बहुत फायदेमंद नियम है। तो वही बल्लेबाज के लिए ये रूल, स्पेशली जो बल्लेबाज जिनकी टेक्निक फ्रंट फुट पे काफी अच्छी है, उनके लिए ये रूल सचमुच बड़ा भयानक साबित हो सकता है। हालांकि वो बल्लेबाज जिनकी बैक फुट पे अच्छी तकनीक है उनके लिए ये रूल उतना इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो पुल मार सकेंगे, अच्छे शॉट्स खेल सकेंगे बैक फुट के। लेकिन जो फ्रंट फुट के अच्छे बल्लेबाज हैं उनके लिए एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होने वाली है। बाउंसर रूल आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, इस पर आप अपनी राय जरूर लिखना। किस गेंदबाज को सबसे ज्यादा फायदा होगा इस रूल के आने के बाद, ये भी बताना कमेंट बॉक्स नीचे, अपनी राय जरूर लिखना। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए ही दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो ये खबर आ रही है DRS के रूल के हवाले से। दूसरा नया नियम DRS को लेकर आने वाला है। दरअसल दोस्तों पहले हम देखते थे कि जब स्टंपिंग का केस होता था तब कप्तान DRS लेता था। जब DRS स्टंपिंग के केस में लिया जाता था तो एज लगी है या नहीं बल्ले से वो भी देख लिया जाता था, ताकि कैच आउट की कंडीशन को भी देखा जा सके। तो ऐसी स्थिति में गेंदबाजी की जो टीम रहती थी ना उनको बहुत फायदा होता था, क्योंकि स्टंपिंग के लिए वो DRS रहते थे, कैच भी देख लेता था एम्पायर, थर्ड एम्पायर कैच भी देख लेता था एज लगा है या नहीं, और स्टंपिंग भी देख लेता था कि पैर आगे या पीछे। लेकिन अब नया नियम आ गया है, अगर आपने स्टंपिंग के लिए DRS लिया है तो फिर कैच और एज नहीं देखी जाएगी, सिर्फ स्टंपिंग देखी जाएगी। और अगर आपको कैच या एज के लिए देखना है तो आपको उसके लिए अलग से रिव्यू, अलग से DRS लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को दोस्तों? कुल मिलाकर यहां पर गेंदबाजी टीम को नुकसान होगा, बल्लेबाजी टीम को फायदा होगा। ये नया नियम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आने वाला। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो एक और नया नियम आ गया है और ये भी IPL 2024 में आपने देखने को मिलेगा, वो है स्टैंस रूल। क्या है ये नियम, ये भी समझ लेते हैं। नियम दोस्तों ये है कि पहले ये था कि 90 मिनट अगर कोई बल्लेबाज 90 सेकंड माफ कीजिए, अगर कोई बल्लेबाज आउट हो जाता है तो दूसरे बल्लेबाज की फील्ड में स्टांस लेने के टाइमिंग जो रहती थी वो 90 सेकंड रहती थी। अगर 90 सेकंड से ज्यादा टाइम हो गया, एक बल्लेबाज आउट होने के बाद दूसरा बल्लेबाज फील्ड पर नहीं आया, तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड हट कर दिया जाता था। अब वो घटाकर 60 सेकंड कर दिया गया, मतलब 60 सेकंड का समय रहेगा। अगर 60 सेकंड के अंतराल में दूसरा बल्लेबाज नहीं आया आउट होने के बाद, तो आप भैया जो सेकंड बल्लेबाज उसको रिटायर्ड हट कर दिया जाएगा, मतलब बैटिंग टीम को इससे नुकसान होगा। ये 3 नए नियम आने वाले हैं, बताना जरूर इसका किसको फायदा किसका
नुकसान होने वाला है कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान हुआ। बुमराह, शमी, सिराज, जड्डू क्यों रेस्ट दिया गया? तो आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने रेस्ट मांगा था। दूसरा, अफगानिस्तान के खिलाफ ये जो सीरीज है ये बहुत बड़ी सीरीज नहीं है एंड दैट्स व्हाई इन प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या T20 वर्ल्ड कप से पहले IPL में इन्हें रेस्ट दिया जाएगा क्या, या फिर भैया इनको रेस्ट दिया गया है टेस्ट सीरीज के कारण जो इंग्लैंड के खिलाफ हो रहे हैं? तो दोनों सवाल उठते हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों, ज्यादातर चांसेस तो यही है कि क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज होने वाली है इसलिए इन चारों को रेस्ट दिया गया है। पंड्या और सूर्या इसलिए बाहर है दोस्तों क्योंकि ये दोनों इंजर्ड है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बुमराह, शमी, सिराज, जड्डू, पंड्या, सूर्या का क्या हुआ? तो ये रिपोर्ट है दोस्तों। हालांकि शमी भी इंजर्ड चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं आ जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो टीम इंडिया कैसी है अफगानिस्तान के खिलाफ वो भी देख लेते हैं। रोहित शर्मा कप्तानी की कमान संभालेंगे। KL राहुल को ड्रॉप किया गया है। विराट कोहली और संजू सैमसन को इंक्लूड किया गया है। क्या हिंट मिल रहा है T20 वर्ल्ड कप के लिए? स्क्वाड देखकर बताना जरूर। मेरे हिसाब से लगभग कुछ ऐसी स्क्वाड हमें T20 वर्ल्ड कप में भी दिखने वाली है। हाँ, बहुत सारे बुमराह हो सकते हैं, सिराज की एंट्री, जड्डू की एंट्री, पंड्या फिट हो गए उनकी एंट्री दिखेगी, लेकिन अमूमन फिर कुछ इसी तरह की स्क्वाड जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही है वैसी दिखने वाली है। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स से जरूर बताना कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।